नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। छत्तीसगढ़ में रेल यात्रियों को फिर एक बार परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने फिर से 24 ट्रेनों को रद्द और 2 ट्रेनों को डायवर्ट कर दिया है। रेलवे ने परेशानियों पर खेद जताते हुए बिलासपुर कटनी रेल मार्ग पर नैरोजाबाद रेलवे स्टेशन को तीसरी रेल लाइन से जोड़ने के लिए 24 नवंबर से 30 नवंबर तक यार्ड रीमॉडलिंग का हवाला दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं मुद्दा ऑन टाइम। छत्तीसगढ़ में कैसे जाए रेल यात्री? रेलवे का खेद, यात्रियों की परेशानी। सुविधाजनक सफर पर अचानक पाबंदी। अचानक आई ट्रेन कैंसिलेशन की खबर। उप मुख्यमंत्री ने कैंसिलेशन को ठहराया सही। कुछ सुविधाओं के लिए होती है परेशानी। कांग्रेस ने रेलवे सरकार पर साधा निशाना। गैर जिम्मेदाराना रवैये का लगाया आरोप। 4 वर्षों में बर्बाद हुई देश की रेल सुविधाएं। त्योहारी सीजन के बाद रद्द ट्रेनों को लेकर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ सुविधाओं के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता है। छत्तीसगढ़ में रेलवे के काम दोहरी गति से चल रहे हैं, इसलिए थोड़े अवरोध आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में जिस तरह से ट्रेनों की दुर्दशा थी, उससे छत्तीसगढ़ में काफी बेहतर स्थिति है। देखिए, जब भी विकास होता है, वर्षों तक रेलवे की दुर्दशा थी, आप सबने देखा है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद रेलवे का जिस तरह से विकास हो रहा है, यात्री सुविधाओं में जिस प्रकार से विस्तार हुआ है, आज एयरपोर्ट की तरह हमारे रेलवे स्टेशन दिखते हैं। इधर रद्द ट्रेनों को लेकर कांग्रेस ने कहा कि 4 साल से छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली ट्रेन अचानक रद्द करने का सिलसिला चल पड़ा है। उन्होंने रेलवे के इस कदम को बेहद गैर जिम्मेदाराना और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कांग्रेस ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में यात्री ट्रेनों को रद्द किया जाना रेल यात्रियों पर अत्याचार है। मेंटेनेंस करना था तो समय सारणी का ऐसा प्रबंध होता कि यात्री सुविधाएं बाधित ना हो। वहीं उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों से देश की रेल सुविधाएं पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। बीते 4 वर्षों से छत्तीसगढ़ के रेल यात्री ट्रेनों की सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं। 4 वर्षों में हजारों यात्री ट्रेनों को बिना कारण बेवजह रद्द कर दिया गया, जिसके चलते रेल यात्रियों को खासा परेशानी उठाना पड़ा है। और अभी वर्तमान में भी 2 महीने में लगभग 54 से अधिक ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। और जब रेल मंत्रालय से सवाल पूछा जाता है कि इन यात्री ट्रेनों को रद्द क्यों किया गया, तो उनके एक रटा जवाब रहता है कि विस्तारीकरण का काम चल रहा है। ऐसा कौन सा विस्तारीकरण का काम चल रहा है जिसमें यात्री ट्रेनों को रद्द किया जाता है और वहीं यात्री ट्रेनों से 10 गुना ज्यादा माल लेकर मालवाहक ट्रेनें बेधड़क चलते रहती है। लगातार ये घटनाएं हो रही है। भाजपा की सरकार बनने के बाद भारतीय रेल को बर्बाद कर दिया गया है और ये सिर्फ अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है। चलिए, मुद्दा ऑन टाइम में आज के मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए भाजपा प्रवक्ता नरेंद्र बंजारे जुड़े हुए हैं। रूपेश दुबे प्रवक्ता कांग्रेस से और डॉक्टर आर.के. शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है मुद्दा ऑन टाइम में। पहला सवाल कांग्रेस से। रूपेश दुबे जी, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, सुविधाओं के लिए परेशानियों का सामना करने के लिए तैयार रहें। क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार उप मुख्यमंत्री ने कहा? अभिनय जी नमस्कार। जी। आर.के. शुक्ला जी नमस्कार। नरेंद्र बंजारे जी नमस्कार। अभिनय जी, यात्रियों के लिए यात्रा करने का सबसे सुरक्षित माध्यम रेल था। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार जब से सेंट्रल में आई है, वह यात्रा नहीं, वो सिर्फ अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने का एक माध्यम बना हुआ है। देखिए किस ट्रेन कब कहां पर निरस्त हो जाएगा। व्यक्ति यहां से जाता है, वापसी के लिए ट्रेन है, वो ट्रेन कब निरस्त हो जाएगी, इस प्रकार की अनिश्चितता की जिंदगी में आम जनता जीने को विवश है।
और भाजपा के लोग इस अव्यवस्था को विकास से जोड़ते हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यजनक बात है जी। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 10 सांसद हैं। इसके पूर्व भी 9 सांसद थे। उन सांसदों के द्वारा ना तो केंद्र सरकार से ऐसी कोई मांग की जाती है और कि यात्री ट्रेनों को निरस्त ना करें। जो अति अनिवार्य यात्रा ट्रेन है उनको भी निरस्त करके ये जिस प्रकार से खेल खेल रहे हैं, ये आम जनता के जीवन को बाधित करने वाला काम है जी। यहां तो लोकल जो ट्रेनें हैं जिसमें रोजी रोजगार के लिए जो जाते हैं, रोजमर्रा के लिए अपन जो दैनिक यात्री रहते हैं, जो अपने नौकरी पेशा के लिए जाते हैं, उनके भी ट्रेनों को निरस्त करने का काम भाजपा करती है और फिर से वही रटा रुटाया जवाब कहती है कि विकास के लिए थोड़ा हमको इंतजार करना पड़ेगा। ये कैसा विकास है? और एक तरफ से विकास के नाम पर आप यात्री ट्रेनों को रोकते हैं, वही दूसरी ओर मालवाहक गाड़ियों को लगातार बीच के ट्रैक से ले जा करके आम जनता के अरमानों को कचोड़ते हुए, कुचलते हुए आप चलाते हैं। ठीक। तो निश्चित रूप से जनता भी समझ रही है, लेकिन जिस प्रकार से निरंकुश सरकार सेंट्रल में है और उसी प्रकार डबल इंजन की सरकार निरंकुशता के साये में छत्तीसगढ़ में है, इसका खामियाजा छत्तीसगढ़ के जनता को भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, ठीक है। इसका जवाब हम नरेंद्र बंजारे जी से ले लेते हैं। नरेंद्र जी, जिस प्रकार कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जितनी ट्रेनें नहीं चलती उससे ज्यादा तो कैंसिल होने की खबर सामने आ जाती है, छत्तीसगढ़ से 10 सांसद केंद्र को देने के बाद भी यात्रीगण परेशान क्यों? नरेंद्र जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, वरिष्ठ पत्रकार का रुख कर लेते हैं। नरेंद्र जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी, कैंसिलेशन का सिलसिला आखिर कब तक चलता रहेगा और यह कहां तक जा सकता है जिस प्रकार ट्रेनें कैंसिल हो रही हैं? देखिए, निश्चित ही रूप से ये एक समस्या तो है जी। भारतीय जनता पार्टी जो तथ्य सामने रख रही है वो भी कुछ हद तक सही है। कांग्रेस पार्टी जो तथ्य सामने रख रही है वो भी सही है जी। क्योंकि भाई ठीक है, रेल ट्रेन का विकास करने के लिए, है ना, नई रेल पटरी बिछाने के लिए, अपडेशन करने के लिए कुछ समस्याएं तो आती हैं, लेकिन अगर उसी लाइन पर, उसी रेल पटरी पर मालगाड़ियां चल रही हैं तो एक साथ सभी की सभी ट्रेनें कैंसिल करना अनुचित है। हाँ, जो हमारे प्रदेश के इंटरनली ट्रेनें हैं उनको कम से कम चालू रखना चाहिए। अगर आपको बंदी करना है तो आप सुपरफास्ट हैं, एक्सप्रेस हैं, दूर की ट्रेनें आप रोक दें, लेकिन जो पैसेंजर ट्रेनें हैं वो आम जनता की, आम नागरिक की जीवन रेखा कहलाती है, उन पे अवरोध नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरा दृष्टिकोण ये है कि जो आम ट्रेनें हैं, पैसेंजर हैं, लोकल ट्रेनें हैं, उनसे सरकार को ज्यादा कुछ आय होती नहीं है, इसलिए सरकार उठा के उन ट्रेनों को रद्द कर देती है और जहां से इनकम हो रही है उनको एन कैन प्रकरण चलाए रखती है। अतः इस समस्या का समाधान ये है कि जो लोकल ट्रेनें हैं उन्हें चालू रखने चाहिए। ठीक है, आप फेरे कम कर दें, जहां पहले 10 ट्रेनें चल रही थी आप 8 चलाएं, लेकिन पूरी तरह बंद कर देना ये अनुचित है। जी, ठीक है। इसी का जवाब हम नरेंद्र बंजारे जी से ले लेते हैं। नरेंद्र जी, जिस प्रकार कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जितनी ट्रेनें चलती नहीं है उससे ज्यादा कैंसिलेशन की खबर सामने आती है, 10 सांसद केंद्र को देने के बाद भी यात्रीगण आखिर परेशान क्यों? जी।
बताते हुए चाहता हूँ जो सभी सरकार के सरकार ने हमारा और रही बात होता है हमारा यात्रियों को बहुत आना जाना ज्यादा हो जाता है। इस तरह से का मौजूद था नरेंद्र जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। चलिए अगला सवाल हम कांग्रेस से करते हैं। चलिए इसी से आगे बढ़ते हैं। रूपेश दुबे जी, पिछली बार जब कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया गया था, रेल रोको आंदोलन किया गया, रेल रोको आंदोलन कई विभिन्न जगहों पर आयोजन भी हुआ, आखिर इसका व्यापक असर क्यों देखने को नहीं मिला? कहां कमी रह गई रूपेश जी? अभिनय जी, कांग्रेस के आंदोलन में कहीं कमी नहीं थी। कांग्रेस के आंदोलन के बाद केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ की सरकार दोनों विचलित हो गई थी और निश्चित रूप से जिस प्रकार से अनियमितता पूर्ण जो उनका जो ट्रेन निरस्त करते थे उसमें काफी हद तक कमी आई थी। जी, आप देखिए अभिनय जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ में आए थे और छत्तीसगढ़ में विकास की परिकल्पना को प्रदर्शित करते हुए रेल परियोजनाओं का उन्होंने भूमि पूजन लोकार्पण किया था। वो सारे भूमि पूजन लोकार्पण कोल परिवहन से संबंधित रेलवे लाइन के से संबंधित थे जी। एक भी परियोजना आम जनता के लिए हित लाभ हो ऐसी परियोजना नहीं थी, जिस प्रकार शुक्ला जी ने बताया जी। और एक बात मैं और बताना चाहता हूं, आप देखिए वंदे भारत कभी इनका निरस्त नहीं होता। आम जनता की जो ट्रेनें हैं जिसमें यात्री यात्रा करते हैं उन ट्रेनों को निरस्त करते हैं और आम जनता को महंगी ट्रेनों में यात्रा करने को विवश करते हैं। वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी गई। वंदे भारत ट्रेन में आम जनता क्या मध्यम वर्गीय परिवार के लोग भी यात्रा नहीं कर पाते क्योंकि उसका यात्री किराया काफी बढ़ा हुआ रहता है। लेकिन भाजपाइयों को इससे कोई सरोकार नहीं है। वो छत्तीसगढ़ के कोल जो माइंस है उनका दोहन करने के लिए कोल परिवहन से संबंधित परियोजनाओं को उन्होंने योजनाओं को धरातल पर लागू किया है और सिर्फ अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ देने के लिए काम किया गया। ये तो पूरी तरह से प्रमाणित है जी। आम जनता के हितों से, मैं फिर से कहूंगा, आम जनता के हितों से न तो डबल इंजन की सरकार को कोई सरोकार नहीं है और 10 सांसद जिस राज्य में दिया हो उस राज्य के सांसदों की योग्यता दक्षता को भी केंद्र सरकार ने कमतर आंकते हुए छत्तीसगढ़ के साथ लगातार अन्याय कर रही है। उसके बाद भी वो सांसद अपने मुंह में दही जमा करके बैठे हैं। तो ये छत्तीसगढ़ की आम जनता का जो जनादेश है उसका भी अपमान है। ठीक है। इसी के साथ डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी की तरफ चलते हैं। आर.के. शुक्ला जी, जिस प्रकार से लगभग आंकड़े बताते हैं कि 43% छत्तीसगढ़ की जनता ट्रेनों पर निर्भर है और अगर अचानक ट्रेन कैंसिल हो जाती है तो उनके पास क्या विकल्प है? ऐसे लोग जो कि महंगा किराया या महंगा सफर वहन नहीं कर सकते, आखिर वो करें तो करें क्या? किसी भी चीज का विकास करना के लिए कुछ ना कुछ अवरोध तो आते हैं जी। अब ट्रेन का है, ट्रेन लाइन का, रेलवे लाइन का अपडेशन एक सतत प्रक्रिया है, ये करना जरूरी है, करना भी चाहिए। दूसरी तरफ जो मालगाड़ियों का आवागमन है वे भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि मालगाड़ी हमारे देश की एक ऐसी सुविधा है जो एक प्रांत से दूसरे प्रांतों में या पूरे देश में तो अधिकांश माल का ट्रांसपोर्टेशन करता है।
अगर माल नहीं पहुंचेगा तब दूसरी तरफ जनता परेशान होगी। छत्तीसगढ़ की ना होके मध्य प्रदेश की होगी या दिल्ली की होगी। इसलिए मालगाड़ियों का चलना जरूरी है, लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को चाहिए कि सबसे पहले जो हमारे समाज के अंतिम पंक्ति का यात्री है, जो पैसेंजर से यात्रा करता है, जो छोटे छोटे 10-20 किलोमीटर के बाद आने वाले बड़े शहरों में, कस्बों में रोज को रोजी रोटी की तलाश में निकलता है, कम से कम वो ट्रेनें रद्द ना की जाए जी, या रद्द करना ही जरूरी है तो संख्या घटाई जाए। बंद करना तो किसी भी दृष्टि से, किसी भी एंगल से न्यायोचित नहीं है जी। शायद भारतीय जनता पार्टी भी इस चीज को समझेगी और कुछ ना कुछ उपाय जरूर निकालेगी। जी बिल्कुल, जनता को परेशान करना तो कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। इसी के साथ हम रूपेश दुबे जी से सवाल कर लेते हैं। रूपेश जी, जिस प्रकार आपने कहा कि 10 सांसद जिस प्रकार छत्तीसगढ़ ने दिए, उन्हीं सांसदों में से एक सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने जब सदन में सवाल पूछा था कि आखिर जो ट्रेनें धड़ाधड़ रद्द कर दी जाती हैं छत्तीसगढ़ में, वह आखिर रुकेंगी कब, तो आंकड़े बताते हैं। और जैसा रेल मंत्री ने सदन के पटल पर रखा था कि 2014 से पहले जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है छत्तीसगढ़ में, उस पर ध्यान बिल्कुल नहीं दिया गया। रेलवे की लाइनें बिल्कुल नहीं बिछाई गई, जो पहले हो गया उतना ही सीमित रहे। तो फिर आखिर 2014 से पहले रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं आया? यहां तक कि आरोप यह भी लगे हैं कि जो सही तरीके से आवंटन, बजट का आवंटन भी रेलवे को नहीं होता था छत्तीसगढ़ में। क्या कहेंगे रूपेश जी? अभिनय जी जी, कब तक भाजपा की 10 वर्षीय सरकार कांग्रेस को कोसते रहेगी? अपने निकम्मेपन को छिपाने के लिए कांग्रेस के बातों का करके देखिए, ये वही देश है और वही कांग्रेस की सरकार रही है। एक भी ट्रेन दुर्घटना होने पर रेल मंत्री इस्तीफा दे दिया करते थे। आज लगातार रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन रेल मंत्री इस्तीफा तो दूर, उन स्थानों पर जाने के बाद साहस नहीं कर पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बारे में कहना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ में रेल परियोजनाएं जो है, रेल परियोजनाओं के अलावा तीसरी लाइन जो बिछाई जा रही है, उसमें किसानों को भूमि को अधिग्रहण करने के बाद किसानों को उचित मुआवजा भी सही समय पर नहीं दिया जा रहा है। भूमि को अधिग्रहण करके 3-4 साल तक रेल परियोजना पर कोई कार्य न होना, जिसके कारण किसान ना तो अपने जमीन को बेच पा रहे हैं, ना अपने बेटी बच्चों को शादी कर पा रहे हैं, ना अपने परिजनों के जो बीमार है उनका इलाज करा पा रहे हैं। ऐसी परियोजनाएं निश्चित रूप से नहीं होनी चाहिए जो आम जनता को पीड़ादायक हो। कवर्धा कटघोरा रेल लाइन के बारे में लगातार 300 करोड़ और 500 करोड़ की राशि स्वीकृत करने की बात भाजपा करती है, लेकिन आज भी अधिग्रहित किसानों को मुआवजा मिलना तो दूर की बात है, मुआवजा तय भी नहीं हुआ है जी। ये छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार का चाल चरित्र और चेहरा है, दोहरापन है जी। और वही जहां रेल परियोजनाओं के लिए जहां कोल परिवहन करना है तो उसको तत्काल स्वीकृत करके काम करा देते हैं। वहां भी जिन किसानों के जमीन को अधिग्रहित किया गया है, वो किसान भी आज तक वे मुआवजा के लिए तरस रहे हैं। ये कैसा विकास है और ये कैसा परिकल्पना है भाजपा का, इसको भाजपा को बताना चाहिए जी। बार बार कांग्रेस पर दोषारोपण करने से अपने नाकामी को और अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने की नीति को छुपा नहीं सकते जी। ठीक है, इसी के साथ हम डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी से भी सवाल कर लेते हैं। आर.के. शुक्ला जी, जिस प्रकार से आज हाई स्पीड ट्रेनें, बुलेट ट्रेन तक की बात की जाती है, इस ट्रेनों को और ज्यादा अपग्रेड करने की, तेजी से माल पहुंचाने की, जैसा आपने भी कहा कि जो मालवाहक गाड़ियां हैं उनकी भी अपनी प्राथमिकताएं हैं, ऐसे में आखिर छत्तीसगढ़ पूरे अन्य क्षेत्रों से रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में आखिर पिछड़ता क्यों चला गया और अब यह हालत क्यों रह गई है?
देखिए, सर्वप्रथम तो जो हमारे देश में बुलेट ट्रेनें आ रही हैं, वंदे मातरम ट्रेनें आ रही हैं, शताब्दी ट्रेनें आ रही हैं और रेल पटरी का सतत अपडेशन हो रहा है। ये सारे के सभी कार्य स्वागत योग्य हैं, क्योंकि ये एक ऐसे कार्य हैं जो एक क्षेत्र विशेष को आधार मान के नहीं बनाए जा सकते। जो ट्रेन नॉर्थ इंडिया से चलेगी, बीच में छत्तीसगढ़ आएगा तो उसका फायदा छत्तीसगढ़ को भी मिलेगा। लेकिन अभी जो दुबे जी ने प्रश्न उठाया कि भाई किसानों की भूमि का अधिग्रहण कर लिया, मुआवजा नहीं मिला, क्या उस जमीन पर अभी तक 3 साल के बाद भी कार्य प्रारंभ नहीं हुआ? अगर ऐसी स्थिति किसी भी प्रांत में, किसी भी जिले में, किसी भी एरिया में हो तो निश्चित रूप से वो दुखद है, क्योंकि जैसे ही चूंकि यहाँ किसानों की जमीन अधिग्रहण करना अनिवार्य है, नियम अनुसार सरकार करती है, वो प्रक्रिया गलत नहीं है, ना ही उसको किसी भी एंगल से गलत ठहराया जा सकता है। लेकिन अतिग्रहित भूमि का मुआवजा समय पर भूमि मालक को मिलना भी आवश्यक है। तो इस तरफ केंद्र सरकार को, तो चूंकि ये राज्य सरकार का पार्ट है, राज्य सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। ओवरऑल जी प्रदेश में जो भी पैसेंजर ट्रेन है, लोकल ट्रेन है बंद करी हैं, उनमें से अधिक मात्रा में जो भी संभव हो उनको चलाए रखना चाहिए। अगर कैंसिल करी गई है तो उनको पुनः चालू करने का और प्रयास किया जाना चाहिए, इस पर विचार किया जाना चाहिए। जी ठीक है। इसी के साथ नरेंद्र बंजारे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र बंजारे जी से जो आरोप लगाए गए हैं रुपेश दुबे जी की ओर से, उनके जवाब भी ले लेते हैं। नरेंद्र जी, जिस प्रकार से रुपेश दुबे जी ने या कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि 10 सांसद देने के बाद भी अब तक जो छत्तीसगढ़ की जनता है, छत्तीसगढ़ के यात्रीगण हैं, वह परेशान क्यों हैं, इतनी परेशानी क्यों झेलनी पड़ रही है? जब जब छत्तीसगढ़ में विकास होता रहेगा तो कुछ परेशानियां तो होती है। ये कांग्रेस वाले बताए कि देश के आजादी के बाद भी एक ट्रेन को भी स्वच्छ नहीं रख पाए थे। ट्रेन में इतनी गंदगी रहती थी कि लोग चढ़ने के लिए डरते थे। पिछले 10 वर्षों में माननीय मोदी जी ने जो ट्रेन की नए ट्रेनों की सौगात, नए पटरियों का निर्माण और नई लाइनों का विस्तार, ये 50 साल में आज तक 1 लाइन से 2 लाइन नहीं कर पाए। और आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 3 लाइन 4 लाइन बिछने के कारण इन छत्तीसगढ़ को जो कभी सौगात नहीं मिली थी, वो छत्तीसगढ़ को सौगात जब मिल रही है तो कांग्रेसियों को मिर्ची लग रही है। और रही बात कि यात्रियों को असुविधा होती, मैं मानता हूँ कि छत्तीसगढ़ के वासियों को असुविधा हो रही है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में इतने सारे त्योहार आते हैं कि अभी पिछले समय दिवाली था, फिर छठ पूजा थी, ऐसे करते करते समय बीते जाता है। अभी जो समय है वो थोड़ा सा ड्राई टाइम है, ड्राई डे बोलते हैं, जिसमें कोई त्योहार हमारा अभी नहीं है। तो इसलिए रेलवे ऐसे समय को निश्चित करती है कि वो भी इस बार रेलवे का काम को सुचारू रूप से किया जा सके। और माननीय मैं कांग्रेस के प्रवक्ता जी से निवेदन करता हूँ कि वो अपनी उपलब्धि को बताएं। जी ट्रेन को स्वच्छता भी नहीं रख पाए थे, आज नई ट्रेनों की सौगात माननीय मोदी जी दे रहे हैं, इसलिए कांग्रेसियों के पेट में मिर्ची लग रही है। ठीक रुपेश दुबे जी, स्वच्छता, ट्रेन की स्पीड और विस्तारीकरण, रेलवे ट्रैक के विस्तारीकरण, 3-4 आरोप एक साथ दाग दिए हैं नरेंद्र जी ने, जवाब दीजिए। अभिनय जी, नरेंद्र जी को मालूम होना चाहिए कि ट्रेनों में जो सफाई की व्यवस्था थी, स्टेशनों में जो सफाई की व्यवस्था थी, जब लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री थे तब से ये व्यवस्था सुदृढ़ हुई है। ये तो विकास के नाम पर जिस प्रकार से एयरपोर्ट में शराब दुकान खोलने की बात कर रहे हैं, आने वाले दिनों में ये स्टेशन, रेलवे स्टेशनों में भी
शराब की दुकान खोलने से पीछे नहीं हटेंगे। जी, भाजपाइयों को जानकारी होनी चाहिए। नरेंद्र बंजारे जी बताएं, इनके सांसद क्या कर रहे हैं, इनके केंद्रीय मंत्री क्या कर रहे हैं, इनके मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, ये बताइए। जो रेलवे मंत्री रहते हुए और तो और कवर्धा कटघोरा रेल लाइन का तो भूमि पूजन स्वीकृति के पूर्व करने का काम डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में भाजपा की सरकार ने की थी। ये सिर्फ श्रेय के अलावा दूसरा काम नहीं कर सकते। उदाहरण दे रहे हैं, लालू के समय का रेलवे का विस्तारीकरण देख लीजिए, जमीन के बदले नौकरी। थोड़ा जानकारी दुरुस्त करके आइएगा, पता कर लीजिएगा। रही बात स्वच्छता की, आपको बता देना चाहता हूँ कि स्वच्छ भारत में माननीय मोदी जी स्वच्छ भारत मिशन योजना की फिर धज्जी उड़ा दी छत्तीसगढ़ सरकार ने, पैसा खा गए स्वच्छता मिशन की। क्या बात करोगे आप? स्वच्छता मिशन का पैसा खाने वाली भाजपा अपने ये बाद में जांच कर देगी। लालू यादव से चरणों में पूछ लीजिए कि वो क्या काम किए हैं। लालू यादव ने पूरा भारत देश आप थोड़ा जानकारी दुरुस्त कर लीजिएगा। नरेंद्र मोदी की सरकार में नेतृत्व में सिर्फ और सिर्फ पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए रेल राज छत्तीसगढ़ में विस्तारीकरण है। ठीक है रुपेश जी, ठीक है। नरेंद्र जी रुकिए। जेल में है। ठीक है, इसी के साथ ठीक है नरेंद्र जी, ठीक है। इसी के साथ डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी का रुख कर लेते हैं। आर.के. जी, जिस प्रकार से आपने बताया कि यात्री ट्रेनों की अपनी प्राथमिकताएं हैं, उनकी अपनी जरूरतें हैं, और जो फ्रेट ट्रेनें चलती हैं या मालगाड़ी हम जिन्हें आम भाषा में कहते हैं, उनकी अपनी जरूरत है। मालगाड़ियों के लिए उन्हीं रेलवे ट्रैक से मालगाड़ियां निकाल दी जाती हैं समय सारणी निर्धारित करके, और यात्री ट्रेनें रद्द करनी जाती हैं। ऐसा कौन सा मैजिक है कि मालगाड़ी चलती रहती है, यात्री ट्रेन रद्द हो जाती है? देखिए, मैंने शुरू में ही बोला था कि मालगाड़ियों का सुचालन अनिवार्य है, क्योंकि मालगाड़ी एक प्रांत या एक जिले के लिए नहीं है। पूरे देश का जो ट्रांसपोर्टेशन है, हमारा व्यवसाय है, उस पर आधारित है। तो उस पर तो हमें प्रश्न नहीं लगाना चाहिए। केंद्र सरकार है, ये बात भी बिल्कुल सही है, केवल ट्रेनों का विकास होने चाहिए, पटरियों का विस्तारीकरण होना चाहिए, लाइन अपडेशन होने चाहिए, यहाँ कुछ भी अनुचित नहीं है। ये बात भी सही है कि इन सब सुविधाओं के लिए कुछ ना कुछ समस्याओं का सामना तो करना पड़ेगा। सरकार को चाहिए कि जो लोकल ट्रेनें हैं, जो एक ही प्रांत में चलती हैं, जहां जहां पटरी का काम चल रहा है, आप उनका रूट कम कर दो जी, ताकि पूरी प्रदेश की जनता को समस्या ना हो। ठीक, फेरे कम कर दो, जहां 10 ट्रेनें थी आप 8 कर दो, 7 कर दो जी। पूर्णतः बंद नहीं किया जाना चाहिए। मालगाड़ियों के बीच डालो जी, चलती रहना चाहिए, क्योंकि वो आम आदमी की जीवन रेखा है। ठीक जी, बिल्कुल। सुधारीकरण हो, विस्तारीकरण हो, यह तो जरूरी ही है, लेकिन इसके नाम पर यात्रियों को जो परेशानी होती है वह कम से कम हो, और परेशानी ना भी हो, यह सरकार की प्राथमिकता और रेलवे की प्राथमिकता भी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए, चर्चा करने के लिए। मुद्दा ऑन टाइम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।